किसी ने क्या खूब कहा है कि विश्वास अगर खुदा पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और यदि विश्वास अगर खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मोटिवेशन स्टोरीज में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमारी कहानी का जो टाइटल होगा बहरा मेढक, मतलब जो कान से सुन नहीं सकता। सो आशा करूँगा कि यह कहानी आपको पसंद आएगी, आपको मोटिवेट करेगी। सो प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक गांव के बाहर एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे मेढक रहा करते थे। तालाब चारों तरफ से रेतीली मिट्टी से घिरा हुआ था। तालाब में बहुत से बड़े बड़े कमल के फूल थे। सभी मेढक उस कमल के पत्तों पर उछल कूद किया करते थे, खूब मस्ती करते थे। कोई मेढक उस पानी में गोते लगाता तो कोई एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर उछल कूद करता, तो कोई पत्तों के नीचे छुप जाता, तो दूसरे मेढक उसको खोजने लगते। और उनमें ही एक मेढक था जो कान से सुन नहीं सकता था, बहरा मेढक था, जिसे दूसरों की मेढकों की आवाज सुनाई नहीं देती थी। बहरा मेढक जब भी दूसरों मेढकों को बोलता हुआ देखता तो यह सोचने लगता कि यह मेढक अपने होंठ बार बार क्यों खोलते और बंद करते रहते हैं। बेचारा बहरा मेढक तालाब के पानी में अपनी धुन में मस्ती किया करता था। उन सभी मेढकों में एक बात यह थी कि जब कोई भी मेढक उस तालाब में कुछ नया करने की कोशिश करता तो मेढक को उसको देखने लगते, और जब वो मेढक करने में सफल हो जाता तो बाकी सारे मेढक भी उसको कर्तव्य को करने लगते। लेकिन जब कोई मेढक अपने नए कर्तव्य में कामयाब नहीं हो पाता था तो बाकी मेढकों को बोल देता यह बहुत मुश्किल है, यह नहीं होगा। तो बाकी सारे मेढक जो हैं ये बात मान लेते कि अब यह किसी से भी नहीं होगा। तो इस वजह से बाकी के मेढक कर्तव्य करने का प्रयास भी नहीं करते थे। और जो मेढक बहुत प्रयास करता भी था, कुछ देर प्रयास करने के बाद हार मान जाता, क्योंकि प्रयास कर रहे उन मेढकों की बार बार उस मेढक की बात याद आ जाती कि यह नहीं होगा, यह काम सच में नामुमकिन है। एक बार तेज बारिश हुई। सभी मेढक बारिश में खूब मस्ती करने लगे। कमल के पत्तों के ऊपर आकर बैठ जाते, बारिश की तेज बूंदों का आनंद लेते। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। वही तालाब के एकदम किनारे पर पेड़ था। सभी मेढक मस्ती के लिए उस पेड़ के पास पहुंच गए। मेढक के एक झुंड में से एक मेढक निकला और उसने पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया। इस तरह बाकी के मेढक उस प्रयास कर रहे मेढक को देखकर टकटकी लगाए देखने लगे। 2-3 प्रयास किए उस मेढक ने और हार मान ली। इस बार बाकी के मेढकों ने भी प्रयास करके देखा। जो थक जाता वो बाकी के प्रयास कर रहे मेढकों को बार बार बोलता मत करो, कोई फायदा नहीं है, मत करो। मेढकों की यह बात उन प्रयास कर रहे मेढकों के कान में बार बार जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि सभी मेढकों ने हार मान ली। अब इतने में वो बहरा मेढक उन सबको पेड़ पर चढ़ता हुआ देखकर तुरंत वहां पहुंचा। बहरा मेढक भी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहरा मेढक को पेड़ पर बार बार प्रयास करता देख बाकी मेढक उसे बोलने लगे कि मत करो, कोई फायदा नहीं, हम सब इतना प्रयास करके नहीं चढ़ पाए तो तुम क्यों पागल बन रहे हो। हर मेढक उस कान ने मेढक को यह बार बार बात बोलते जा रहा था। इन सब बातों को वह बहरा मेढक कोई असर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह सुन तो सकता ही नहीं था। तो इसी वजह से उसके मन में नकारात्मक विचार आए नहीं। वह खुद पर विश्वास कर रहा था कि मैं जरूर चढ़ पाऊंगा। इस वजह से वो बहरा मेढक बार बार उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता और फिर फिसल कर नीचे आ जाता। कभी कभी तो बहरा मेढक काफी ऊपर तक चढ़ जाता, लेकिन फिर फिसल जाता। इधर बहरे मेढक के अथक प्रयास को देखते हुए बाकी मेढक हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे।
सभी मेढक धीरे धीरे करके वहां से चले गए, अपनी मस्ती करने लगे। इधर वो बहरा मेढक हार नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे खुद पर यकीन था कि वो इस पेड़ पर चढ़ सकता है। बहरे मेढक का प्रयास करते हुए बार बार सोचता कि अगर इतना ऊपर तक चढ़ पा रहा हूं तो एक ना एक बार मैं वहां तक भी पहुंच जाऊंगा, बस थोड़ी कोशिश और कर लूं। बस अब उस बहरे मेंढक की यही बात उसको पेड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। कुछ देर बाद बहरा मेंढक सच में अपने अथक प्रयास से उस पेड़ पर आखिरकार चढ़ ही जाता है। शिखर पर पहुंचते ही बहरा मेंढक खुशी का मानो उसकी ठिकाना ही नहीं रहता। इधर बहरे मेंढक को पेड़ पर चढ़ा देख सभी मेंढकों की आंखें फटी जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है। सभी मेंढकों को लगता है मानो सांप सूंघ गया हो। दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सभी मेंढक बस एकटक उस मेंढक की ओर देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इसने कर दिखाया। अब सभी मेंढक बोलने लगे, यह कैसे हुआ? आखिर कैसे इसने असंभव काम को संभव कर दिखाया? हम लोग तो चढ़ ही नहीं पाए। बस फिर सब मेंढकों को समझ आ जाता है कि शायद हमने ठीक से प्रयास नहीं किया, कुछ प्रयास में हमने कमी रख दी। बस फिर क्या था, सभी मेंढक उस पेड़ की तरफ दौड़े और पेड़ पर चढ़ने का प्रयास फिर से शुरू कर दिया। देखते ही देखते सभी मेंढक अपनी अथक प्रयास से उस पेड़ पर चढ़ गए, क्योंकि इस बार उन मेंढकों को कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि यह नामुमकिन है, नहीं कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये मेंढक की कहानी का जो मेंढक है वह असल में एक डिमोटिवेट मनुष्य है, जिसके अंदर काबिलियत होती है कि वह कर सकता है, परंतु जो लोग उसे मना करते हैं कि नहीं कर सकता, इस कारण से वो व्यक्ति पीछे हट जाता है। परंतु इसी भांति वह दूसरों की बातों को अनसुना कर अपने काम में लगा रहे तो एक दिन वह अवश्य सफलता पाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से बिना किसी के सुने अनसुने पर अपनी मेहनत से काम कीजिए। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।